अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था सारे फार्मूलाज के बारे में कि फार्मूलाज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और मैंने आपको एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करके भी बताया था कि वो किस तरह बना है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इस फार्मूला को भी आपको ड्राइव करके बताऊंगी। यहाँ पे पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हैं वो बताई थी। तो अभी यहाँ पे मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ लिख रही हूँ। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ होती है -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ, यानी कि ये वाली साइड, तो मैं इसमें यहाँ पे जो 0 है वो नहीं लिख रही। अब यहाँ पे क्योंकि 2 जो है उसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आया 2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 1 अंदर का साइन जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, बल्कि प्लस जो है वो अंदर जाए तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। -1 माइनस √-3। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 -1 डिवाइडेड बाय 2। अब -1 और -1 जो है वो हमारे पास होता है -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर होता है 0। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये फॉर्मूला जो है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हमें इसमें से चाहिए हो इक्वल टू इसके साथ 0 भी आता है, तो अगर हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए हो, हमने पता करनी है 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, तो हम इसमें से ओमेगा स्क्वायर को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हमने फाइंड करना हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा को उस साइड पे ले जाएंगे माइनस ओमेगा, और अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए हो तो हम 1 को उधर ले जाएंगे -1। इस तरह हम जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें बहुत शॉर्टली आसान तरीके से इन फॉर्मूलाज के ज़रिए कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, इसे हम ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अभी ओमेगा की वैल्यू हमें पता है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे मैं इसे लिख रही हूँ -1 का स्क्वायर माइनस √-3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 to the 4। ये आया -1 का स्क्वायर लिया तो 1 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 4। 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस हो गया, ये हमारे पास आया 4/4, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है ये भी प्रूव हो गया। तो फॉर्मूला सर डिस्कस हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में कर रही हूँ। यहाँ पे अब हमने जो फॉर्मूला हमारा पढ़ा था वो हमने प्लस के साथ पढ़ा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ माइनस में आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँगी ताकि हमारे पास क्या आ जाए, प्लस में वैल्यू आ जाए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन वैल्यूज़ में से अगर हमने किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो दूसरी चीज़ को जिसको हमने फाइंड करना है उसे हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं। अभी यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने यहाँ पे देखा किसके इक्वल होती है -1 के। तो सिंपली मैं इसकी जगह पे -1 यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 2 के 7 आए और 2 की पावर 7 हमारे पास 128 के इक्वल होता है।
तो इस तरह हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह करना है। उसमें भी जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी हमने उन फॉर्मूलाज के ज़रिए उन्हें सॉल्व कर लेना है। और स्टूडेंट्स एक बात से परेशान ना होइएगा कि अगर हमारे पास फॉर्मूला ये है और उनने हमें ये वाली वैल्यू दे दी है, इस तरह की वैल्यू दे दी है, तो उनने सिर्फ हमारे साथ क्या किया है कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला था उनमें उनने 2 का एडिशन कर दिया है। जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पे उन्होंने 2 को ऐड कर दिया है। और इसी तरह हमने परेशान नहीं होना। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 हमने जिसको भी फाइंड करना है उसे हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। सेम हम उसी तरह जिस तरह हमने 1 के साथ किए वैसे हमने 2 के साथ करना है। वो हमें ओमेगा के साथ 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, जो मर्जी वैल्यू दे सकते हैं। आपने इसी फॉर्मूला के ज़रिए उन सबको कर लेना है। इसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब मैं कराऊँगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्हें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें हमेशा क्या करना है, जो प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमारे पास प्लस में है तो हम प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। 2 + 2 ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने पहले 2 + 2 ओमेगा को हम सेपरेट लिख लेते हैं, -2 ओमेगा को सेपरेट। इसमें से हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज़ कौन सी है, 3 और +3 ओमेगा स्क्वायर। माइनस वाली वैल्यू को हम अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर वो हमें 2 पे वैल्यू दे देता है तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उसके साथ हमने सब वैल्यूज़ के साथ 2 लिख देना है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2 + 2 ओमेगा, यानी कि इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करना है। यहाँ पे हम 2 + 2 ओमेगा लिखेंगे और इसके साथ भी 2। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2 ओमेगा स्क्वायर के। -2 ओमेगा स्क्वायर के साथ वैसे ही लिख देना है। 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला में 3 लिख देंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 ओमेगा के। अब सिंपल हम इनको ऐड करवाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर और -6 ओमेगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। -4 को -6 से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 24। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करवाया तो ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिखेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 24। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली सिचुएशन जब भी आपके पास बने कि हमारे पास अगर ये सिचुएशन आ रही है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, उसके ओवर में हमारे पास 2 आता है। लेकिन अगर 2 नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या आ रही है, यानी कि ओमेगा के सिर्फ ये वाली साइड हमारे पास आ रही है इतनी सी, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ओवर में 2 था उसे हम इस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 ओमेगा की। इसी तरह अगर ये वाली वैल्यू है हमारे पास, तो हम इस वाली जो ये 2 है इसे हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास माइनस वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब जो प्लस वाली वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 2 ओमेगा की। प्लस माइनस वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 ओमेगा स्क्वायर के। अब इन दोनों के साथ मैं जो 6 है उसे सेपरेट ले लूँगी। ये हमारे पास 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैं 2 की पावर जो 6 है इसे मैं कॉमन ले लूँगी। ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 अंदर रह जाएगा। अब इसमें से हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, लेकिन ओमेगा 6 की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसे हम ओमेगा क्यूब जो है उसके साथ चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आएगा ओमेगा क्यूब की का स्क्वायर, यानी कि 3 × 6, तो हमारे पास यही वैल्यू बन रही है। इसके बाद ये आ जाएगी ओमेगा क्यूब पावर 12 थी, 3 4 × 12, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 6, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये हम सिंपल 1 लिख लेते हैं, और 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। प्लस ओमेगा क्यूब 1 और 1 की पावर 4 1 नहीं होता है, ये हमारे पास 2 आएगा। अभी 2 की पावर 6 हमारे पास क्या होता है, 64 और 2, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 128।
तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें उन्होंने हमें पूरी जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी पूरी वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनकी जगह आप उनकी वैल्यू पुट करके तो आंसर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही होगा। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि हमारे पास ओमेगा 6 की वैल्यू हमें नहीं पता थी और ओमेगा 12 की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हमने उसे पहले ओमेगा क्यूब जो है उसमें चेंज किया था। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। अब हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब जो है उसे हम किसी भी तरह सॉल्व करके ओमेगा 37 नहीं ला सकते। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लूँगी इसे ओमेगा 36 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 36 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अभी यहाँ पे ओमेगा 36 जो है ये हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब इसकी पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इसकी पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर के 12 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख रही हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसकी जगह यानी कि हमारे पास क्या आएगा 1, और 1 की पावर 12 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास दी हुई है, किसके इक्वल होती है -1 के। -1 लगाया -5, ये हमारे पास क्या आ गया -6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट आखिरी जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में जो पावर है वो हमें माइनस की दी हुई है, जबकि हमने सारी पावर जितनी भी हमने वैल्यूज़ पढ़ी हैं उसमें कहीं पर भी हमने माइनस नहीं पढ़ा है। तो पहले हम इसे प्लस में चेंज कर लेंगे। प्लस में चेंज करने के लिए इसे डिवाइड करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसे क्योंकि हमने क्यूब जो है उसके साथ सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। ओमेगा 12 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे ओमेगा क्यूब में चेंज कर लेते हैं। ओमेगा क्यूब की पावर 4 12 होती है प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 4 भी 1 ही होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओमेगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल ही है। इसके बाद मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा और में ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या है इसका -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।